नमस्कार, ट्रेडिशनल रेसिपी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे करी पत्ते के बारे में, जिसे मीठा नीम भी कहा जाता है। करी पत्ता आज घर घर का किचन किंग बन चुका है। करीब करीब हर घर में आपको करी पत्ता के पौधे मिल जाएंगे। बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि हमारा कड़ी पत्ता ग्रो नहीं कर रहा है। आप अपने घर में गमले या गार्डन की मिट्टी में कड़ी पत्ते का पौधा को लगा सकते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कड़ी पत्ता के पौधे बौने रह जाते हैं या अच्छी तरह से ग्रो नहीं कर पाते हैं। आज हम आपको कड़ी पत्ता के पेड़ को जल्दी से बड़ा करने के बारे में बताएंगे, जहां आप जानेंगे कि कड़ी पत्ते की ग्रोथ कैसे बढ़ाएं, वह कड़ी पत्ता प्लांट की देखभाल कैसे करें तथा घरेलू उर्वरकों या होममेड खाद के उपयोग से हम कड़ी पत्ता के पौधे को जल्दी बड़ा कर सकते हैं। मीठा नीम या कड़ी पत्ता एक ही पौधा होता है। जैसा कि हमने पहले आपको बताया, ये कड़ी पत्ता अभी किचन किंग बन चुका है हमारे किचन का। जब हम ढोकला बनाते हैं, पोहा बनाते हैं, कोई नमकीन बनाते हैं या दाल वड़ा बनाते हैं, तो उसमें कड़ी पत्ता का उपयोग ज़रूरी हो जाता है। और हम चाहते हैं कि हम ताज़ी ताज़ी कड़ी पत्ता अपने छत से तोड़ के लाएं और उसका उपयोग करें। तो इसके लिए हमें कड़ी पत्ते का पौधा लगाना होता है घर में, और उसकी देखभाल की ज़रूरत होती है। हमारे घरों में आसानी से उपलब्ध कुछ चीज़ें हमारे गार्डन या गमलों में लगे पौधों के लिए बहुत अच्छे उर्वरक या खाद का काम करती हैं। आइए हम जानते हैं कड़ी पत्ता के पौधे की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए घर पर बने खाद और अन्य चीज़ों के बारे में। छाछ के बारे में तो हम सभी जानते हैं, जिसे मट्ठा, छाछ, मही बोला जाता है। तो छाछ का उपयोग भी हम कड़ी पत्ता को बड़ा करने में कर सकते हैं। ऐसा आपको क्या करना है कि आप आधा गिलास छाछ ले लीजिए और इसमें आधे गिलास छाछ में अब आधा गिलास पानी डाल दीजिए, यानी कि 1 गिलास इसे बना लीजिए और इसे कड़ी पत्ता के जड़ में डाल दीजिए। ध्यान रखिएगा, छाछ डालने से पहले कड़ी पत्ता के पौधे की गुड़ाई करनी ज़रूरी हो जाती है। तो सबसे पहले गुड़ाई कर लेना है इस तरह से। अब गुड़ाई करने के बाद हमने जो ये लिक्विड तैयार किया है, आधा गिलास छाछ है तो इसमें आधा गिलास हमने पानी डाला है और इसे हमें गुड़ाई किए हुए मिट्टी में जड़ के किनारे किनारे से इस तरह से डाल देना है। और दूसरा काम आप क्या कर सकते हैं कि इस छाछ में, जैसे कि आधा गिलास हमने छाछ लिया है, तो इसमें 5 गुना पानी मिला दीजिए। आधा गिलास छाछ में 5 गुना पानी मिलाकर इसे स्प्रे बोतल में भर लीजिए और उसे आप कड़ी पत्ता के पत्तों पर स्प्रे कर दीजिए। इससे क्या होगा कि कड़ी पत्ता में यदि कोई फंगस लगे होंगे, कोई कीड़े लगे होंगे, तो ये मर जाएंगे। मट्ठा या छाछ जो कि सभी के घरों में आसानी से उपलब्ध होता है, इसे मीठा नीम के पौधे के जड़ में डालकर इसकी ग्रोथ को बढ़ाया जा सकता है। मट्ठा, मही या बटर मिल्क पौधे के विकास के लिए आवश्यक न्यूट्रिएंट्स प्रदान करता है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस। मट्ठा मिट्टी को थोड़ा एसिडिक बना देता है, अर्थात मिट्टी की अम्लीयता को बढ़ा देता है, जो कि गमले में पौधे के विकास के लिए जरूरी होती है। मट्ठा में प्रोबायोटिक सूक्ष्म जीव भी पाए जाते हैं, बैक्टीरियाज पाए जाते हैं, जो कि पौधों को फंगल इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं, यानी शक्ति प्रदान करते हैं। सप्ताह में 1 बार मट्ठा का प्रयोग कड़ी पत्ता के पौधों पर कर सकते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि जितना आप मट्ठा ले रहे हैं उससे उसका 5 गुना पानी ले लीजिए, इसे स्प्रे बोतल में भर लीजिए और पूरे पौधे में आप छिड़काव कर दीजिए। इससे फंगल इन्फेक्शन भी होंगे, वो ठीक हो जाएंगे और पौधे का ग्रोथ तो होना ही है। तो इस तरह से हम मट्ठा का प्रयोग कर सकते हैं कड़ी के पत्ते के साथ। और दूसरा एक चीज़ और हम कर सकते हैं इसमें, चावल का पानी। चावल पकाने से पहले, यानी कि हम भात बनाने से पहले जब हम चावल को धोते हैं, तो उस पानी को आप स्टोर कर लीजिए और गमले की मिट्टी में कड़ी पत्ता हो या भी कोई भी पौधा हो, आप उस मिट्टी में डाल दीजिए। धुले हुए चावल के उस बचे हुए पानी में हम आपको बता देते हैं बहुत अधिक मात्रा में स्टार्च और मिनरल्स जैसे पोटेशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन, विटामिन बी आदि मौजूद होते हैं, जो गार्डन में कड़ी पत्ता के विकास के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। इसका उपयोग भी आप सप्ताह में 1 बार ज़रूर कर लीजिएगा। ये बहुत ही पावरफुल होता है चावल का पानी। और तीसरा है गोबर का खाद। गोबर का खाद डालने का फ़ायदा क्या होता है, हम आपको बताते हैं। गाय के गोबर से बनी जैविक या ऑर्गेनिक खाद गमले या गार्डन में लगे पौधे की मिट्टी को छिद्रयुक्त बनाती है, यानी कि उसे
हल्का कर देती है, और इतना हल्का कर देती है ना कि मिट्टी में आसानी से हवा का प्रवाह बना रहता है, आसानी से हवा जा सकती है मिट्टी में। पौधे की बेहतर ग्रोथ के लिए आप कड़ी पत्ते के पौधे की मिट्टी में इसका उपयोग 1.5 से 2 महीने में एक बार कर सकते हैं। और यदि आपके यहाँ अंडा बनता है या अंडा का छिलका निकलता है किचन से, उसका भी उपयोग आप इसमें कर सकते हैं। अंडे के छिलके में कैल्शियम पाया जाता है, ये हम सभी जानते हैं, जो कड़ी पत्ता के पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है तथा ये गार्डन में पौधों की जड़ तंत्र प्रणाली को विकसित करने में भी मदद करता है। आप अंडे के छिलकों का चूर्ण बना लीजिए और चूर्ण बनाकर उसे रख लीजिए किसी डब्बे में, और समय समय पर इसे गमले की मिट्टी में लगे पौधे की जड़ों के आसपास डाल सकते हैं। इसका इस्तेमाल आप 15 दिन में एक बार कर सकते हैं। और एक चीज़ और है एप्सम सॉल्ट। आप एप्सम सॉल्ट के उपयोग से भी कड़ी पत्ता के पौधे के ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम सल्फेट पाया जाता है जो पौधे की ग्रोथ बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा होता है। एप्सम सॉल्ट का उपयोग करने के लिए आप 2 चम्मच एप्सम सॉल्ट ले लीजिए और इसे 2 लीटर पानी में अच्छे तरह से मिलाकर घोल लीजिए, और घोलने के बाद इस पानी को पौधे की मिट्टी में डालिए, यानी कि इसके जड़ में डालिए। इसके अलावा आप इसका छिड़काव पौधे के पत्तियों में भी कर सकते हैं। और एक चीज़ और हम आपको बता दें, चाय की पत्ती की खाद भी बनाई जाती है। ये बहुत पावरफुल खाद बनती है। घरों में चाय बनाने के बाद जो चाय पत्ती बेकार बचती है ना, उसको फेंकने के बजाय उसका उपयोग घर के कड़ी पत्ता के पेड़ को तेज़ी से उगाने के लिए कर सकते हैं आप। मगर याद रहे कि चाय पत्ती को पानी से अच्छे तरह से धो लें, ताकि उसमें शक्कर की मात्रा या दूध की मात्रा न बची रहे, जिससे पौधे में चींटियाँ या अन्य कीट न लगें। चाय पत्ती में नाइट्रोजन व फास्फोरस अधिक मात्रा में पाया जाता है। पौधों को तेज़ी से विकास के लिए काफ़ी अच्छा होता है ये। तो इसी चाय पत्ती का उपयोग भी आप महीने में एक बार गार्डनिंग में ज़रूर यूज कीजिए, बहुत फ़ायदा मिलेगा इससे। अगली बार इसी तरह की कोई जानकारी के साथ मिलते हैं। मिट्टी से जुड़ने का एक अलग ही आनंद होता है दोस्तों। जय हिंद।